सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कहे मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, कहा तुम्हार सब भांति सुपाशो। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलहानी। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वह पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है। उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी का रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देव गौरव गिरिवरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आय नहाए सरित बरा, सिय समेत दो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहे लखन भल घाटू, करहु कलहु अब टाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चौदिसी फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बहुत अच्छा घाट है, अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो।
तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलि साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकयन घात मार मुट भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है और समदम दान बाढ़ है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ताव दिख रावा, थलो बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देख करके श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात भेष सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। बरनिन जाहि मंजु तुय साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कौल भीलू के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तू और घासू के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि भेष जनु, रति ऋतुराज समेत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का भेष धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नाग किंदर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। बरसी सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजू। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पा करके हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। अवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा।
श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाय उरलेहि, सुफल हो नहित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनमानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तपा, निज आश्रम नहीं सुछंद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल की रात न पाई, हरसे जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलू ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नौ निधिया उनके घर पर ही आ गई हो। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। तिन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आये सभनि देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर के श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तह टाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेद आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु श्री राम जी को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आश्रु के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कहि प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीति कहई करि जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया।
वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हुए हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अब हम नाथ सनाथ सबा भये देखी प्रभु पाय, भाग हमारे आगमनु रावर कौशल राय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पा करके अब हम सब सनात हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यह शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन पास भल टाऊ बिचारी, यह सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यह सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम्हि अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल टाऊ देखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसीलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगमा, ते प्रभु करुणा ए। बचन किरातन के सुनता, जिमि पितु बालक बे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस प्रकार सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।